सभी भूगोलवेताओं का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम देख रहे थे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है मानव भूगोल की मूलभूत सिद्धांत, और मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत के तहत हम देखेंगे आज हमारा जो चैप्टर है 4 चैप्टर देखेंगे मानव विकास। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, चौथा चैप्टर है मानव विकास। और जो हमारा चौथा चैप्टर है उसके तहत हम देखेंगे कि आज मानव विकास का क्या क्या है। तो हम देखेंगे आज जो है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर होने वाला है, इसमें बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं वृद्धि और विकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास। तो अभी तक किसी ने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दे रखा है, इसको दबा देना है जिससे आने वाली अन्य वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो देखते हैं हमारा जो क्लास 12वीं का जो चैप्टर है मानव विकास उसको देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो वृद्धि और विकास। देखते हैं वृद्धि और विकास। तो पहला है वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास, वृद्धि किसे कहते हैं? तो वृद्धि यह होती है, वृद्धि और विकास में अंतर पूछा है तो बताएंगे कि वृद्धि यह मात्रात्मक होती है, यह मात्रात्मक होती है। दूसरा पॉइंट है कि यह ऋणात्मक होने के साथ साथ धनात्मक भी होती है। आप देखेंगे वृद्धि, वृद्धि का मतलब किसी की वृद्धि होना, जैसे जनसंख्या में वृद्धि। विकास, विकास का मतलब किसी का विकास होना, किसी गांव का जैसे कि विकास होना। विकास का मतलब कोई कार्य नया होना। वृद्धि का यूं देखें तो वृद्धि और विकास दोनों का एक ही मतलब है, बढ़ना। तो यहाँ मात्रात्मक होती है, मात्रा से की जाती है वृद्धि की गणना। यह ऋणात्मक होने के साथ साथ धनात्मक भी होती है और यह मूल्य निरपेक्ष होती है। और ये विकास को देखते हैं तो यह संकल्पना गुणात्मक होती है। दूसरा है यह संदेह सकारात्मक होता है और यह संकल्पना आयामी होती है। ये 3 पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट है कि यह जो संकल्पना है वो गुणात्मक होती है। दूसरा है यह सदैव सकारात्मक होती है, यह संकल्पना आयामी होती है। ये 3 पॉइंट देखिए। इसके बाद देखेंगे इसका जो उदाहरण है। तो जब ये आपको बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास का क्या तात्पर्य है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है। तो अंतर आपको लिख देना, ये 3 अंतर आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देने हैं। मैं आपको बोर्ड एग्जाम में ये 3 पॉइंट आए तो आपको लिख देने हैं। इसके बाद देखते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण है कि किसी समावधि, जैसे कि किसी समयावधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो ये क्या होगा, वृद्धि बढ़ रही है। तो 1 लाख से क्या होगी, 2 लाख, 2 लाख हो गई, 1 लाख से 2 लाख हो गई तो इसकी नगर की क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषता पहले जैसी ही रहती है, कि फिर भी जो यदि आवास की सुविधा है वो मूलभूत जो सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषता पहले जैसी ही रहती है, तब इस वृद्धि के साथ ही नहीं जुड़ा होता। ये वृद्धि के साथ जुड़ा नहीं होता है। कौन कौन सी? तो मूलभूत सेवाएं आ गई, व्यवस्था आ गई तथा जो अन्य विशेषता है और वृद्धि में सहायक नहीं है, वृद्धि में जुड़ी नहीं है, वो विकास के अंतर्गत आएगी। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, वृद्धि और विकास। तो देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या होने वाली है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? यह क्वेश्चन हर बार का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन जो किया वो महबूब उल हक। आपको याद रखना है दोस्तों, महबूब उल हक ने इसका जो है मानव विकास की अवधारणा, ये देख सकते हैं ऊपर हेडिंग कि जो मानव विकास है उसकी जो अवधारणा का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? तो महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था।
डॉक्टर मोहम्मद उल हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया, एक ऐसे रूप में विकास में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है तथा उनके जीवन में सुधार लाता है। एक तो विकल्पों में लोगों के जीवन के विकल्पों में वृद्धि तथा लोगों के जीवन में सुधार, विकल्पों में वृद्धि और जीवन में सुधार का वर्णन इसने मोहम्मद उल हक ने अपने मानव विकास की अवधारणा में किया है कि मानव विकास की अवधारणा में जैसे वृद्धि क्या दे रखा है, वृद्धि और विकास, मानव विकास की अवधारणा में दे रखा है। तो इस मानव विकल्पों में वृद्धि ये पॉइंट आ गया और सुधार का मतलब विकास होना, किसी चीज का विकास होना, तो ये दोनों पॉइंट आ गए। दूसरा पॉइंट है हमारा कि इस अवधारणा, ये जो अवधारणा है कौन सी अवधारणा, मानव विकास की अवधारणा, जिसके प्रतिपादक कौन है, डॉक्टर मोहम्मद उल हक। और इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु, जो सभी प्रकार का जो विकास है उसका जो केंद्र बिंदु है वो जो केंद्र बिंदु मनुष्य, तो विकास का जो केंद्र बिंदु है मनुष्य, ये विकल्प स्थिर नहीं है, ये जो विकल्प है वो स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। ये विकल्प जो है मानव विकास के जो केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु मानव विकास के केंद्र बिंदु, तो ये केंद्र बिंदु है वो स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। और विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं का उत्पन्न करना है, और इसका विकास का जो मूल उद्देश्य है वो ऐसी दशा को उत्पन्न करना है जिनमें लोगों की सार्थक जीवन, जो लोगों की जो सार्थक जीवन है इसकी पूर्ति हो सके। तो जैसे शिक्षा, आप देख सकते हैं मानव जीवन की सार्थक जो जीवन है उसके व्यतीत कर सकते हैं। तो इसमें सार्थक जीवन में क्या, खाना पानी मकान, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा का पहुंच, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छी होनी चाहिए और संसाधनों तक पहुंच, ये है मानव विकास के केंद्र बिंदु, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुंच। तो ये आपके जो मानव विकास का जो डायग्राम है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है, डॉक्टर मोहम्मद उल हक जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया, और दूसरा है इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु कौन है, तो इस विकल्पों का केंद्र बिंदु है मनुष्य। और ये मनुष्य, ये विकल्प, ये मनुष्य जो है, जो ये विकल्प है वो परिवर्तनशील, स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। और इस विकास का जो मूल उद्देश्य है वो ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, मनुष्य के साथ सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये मानव विकास के केंद्र बिंदु कौन कौन से केंद्र बिंदु देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुंच। तो ये मानव विकास की जो अवधारणा है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब देखते हैं कि हमारा जो आपको प्रश्न बैंक है, इस ज्योग्राफी की प्रश्न बैंक को आपको जो डिस्कशन में टेलीग्राम की जो लिंक दे रखी है इसको भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे जो आपका एक तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड तरह जो बनाए गए हैं वो है, इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएंगे आपको, और आपको सभी का रिलेटिव जो टॉपिक है वो दोनों बुक का आपको इसके अंदर प्रश्न बैंक में मिल जाएगा। और इसकी जो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो देखते हैं इसी की नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, तो उसी में जो है हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, तो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य की जो मानव विकास की अवधारणा है उसी को हम देख रहे हैं, और जिसमें मानव विकास के जो केंद्र बिंदु थे इसमें ही है। तो लोगों के विकल्पों, जो लोगों के विकल्प है, जो सीमित विकल्प है, उस विकल्पों में वृद्धि करने के लिए जो विकल्प मैंने बताए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन पहुंच, इन जो वृद्धि के विकल्पों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। और ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच है ये मानव विकास के केंद्र बिंदु है, और उनकी क्षमताओं का जो निर्माण है, उनकी जो क्षमताओं उनका निर्माण है करना महत्वपूर्ण है। उनकी जो क्षमता है उन क्षमताओं का जो
निर्माण है वो करना महत्वपूर्ण है, और इसके लिए संसाधनों के लिए जो मानव विकास के स्तंभ आधार स्तंभ जो देखेंगे, और इसका जो महत्वपूर्ण है क्षमताओं के निर्माण का महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन को इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है, तो इनके विकल्प सीमित हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये लोगों के विकल्प में वृद्धि के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। पर यदि क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प सीमित है, इनमें क्षमता नहीं है। तो जैसे उदाहरण देखते हैं कि जैसे एक अशिक्षित बच्चा जिसका शिक्षा का ज्ञान नहीं है, वो पढ़ भी नहीं सकता है, लिख भी नहीं सकता, वो बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता, क्योंकि उसके जो विकल्प है वो शिक्षा के अभाव में उसके विकल्प समाप्त हो गए, सीमित हो गए, और इसके अभाव में सीमित हो गए हैं। तो जैसे कि एक उदाहरण दूसरा ले ले कि कोई बच्चा जैसे कोई बच्चा है टीचर बनने का जो विकल्प है वो नहीं चुन सकता, क्योंकि उसके जो सीमित शिक्षा के अभाव में वो सीमित हो गए, खत्म हो गए। तो मानव विकास के स्तंभ देखेंगे, ये आपका 2 नंबर का जो चैप्टर होने वाला है, 2 मार्क्स का चैप्टर होने वाला है, और इसमें ये जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप टिक लगा दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा देना है कि स्टार लगा देना है कि मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से स्तंभ है? शिक्षा, उत्पादकता, सशक्तिकरण, सतत पोषणीय विकास। इसका जो डिटेल से जो अध्ययन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहला क्षमता, उत्पादकता, सशक्तिकरण और सतत पोषणीय विकास। क्षमता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, पोषण। आपने सतत पोषणीय तो आपने पढ़ा होगा 10वीं में, सशक्तिकरण भी पढ़ा होगा, उत्पादन, क्षमता कितनी क्षमता है, उत्पादकता, सशक्तिकरण और पोषणीयता, ये हम देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा जो होने वाला है इसके अंदर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज की वीडियो बस